दोस्तों, जब हम ये कहते हैं कि इंसान एक सोशल एनिमल है, तो इसका मतलब ये होता है कि सामाजिक रूप में या जहाँ भी हम काम करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी की मदद लेकर हम आगे बढ़ते रहते हैं। ये बात केवल हमारी नहीं है, ये सामने वाले की भी है। कहीं न कहीं किसी न किसी का कॉरपोरेशन, सहयोग, मदद लगती ही है। लेकिन कई बार हमारा नज़रिया ऐसा हो जाता है कि हम मदद को एक अलग रूप में देखने लगते हैं। हमारी खुददारी, हमारा ईगो बनकर के आगे आ जाती है। हम मदद देने से रोकती है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है तो ये बुक समरी आपके नज़रिए को ज़रूर बदल देगी। आज की बुक समरी है नेवर ईट अलोन, जिसे कैथ फराजी ने लिखा है। ये हमें बताती है कि स्मार्ट, टैलेंटेड और मेहनती होना आपको ज़िंदगी में आगे तो ज़रूर ले जाता है, लेकिन बहुत दूर तक नहीं ले जा पाता। जब अपने गोल्स तक पहुंचने का और सक्सेसफुल होने की बात आती है, तो आपको बहुत डिसिप्लिन्ड होने की ज़रूरत है। आपको अपने उन सैकड़ों लोगों के बीच एक पूल यानी कनेक्शन बनाना होगा, जो आपको सक्सेसफुल होने में मदद कर सकता है। ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने रिलेशनशिप को मैनेज करें, कैसे नए रिलेशनशिप बनाएं, जिससे कि हमें नई अपॉर्चुनिटी मिले। साथ ही हमारा सर्कल बहुत अच्छा हो जाए। उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा शाय हैं, जिन्हें लोगों से बात करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जो बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं, उन सब के लिए ये एक लाइफ चेंजिंग बुक है। द माइंडसेट। ऑथर कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए आपको विशेष रूप से उन लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, उनके खिलाफ नहीं। इस दुनिया में चाहे जितने भी बिजनेस हैं, वो लोग ही चला रहे हैं। ये इम्पॉसिबल है कि आप बिना किसी बात करे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। बढ़िया रिलेशनशिप आपको हमेशा बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करके दे सकता है। अगर आपके कोई दोस्त नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा सफ़र करोगे। स्पेशली ऐसे समय में जब जॉब्स की बहुत ज़्यादा क्राइसिस हैं, वहाँ पर नेटवर्किंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिजनेस एक लोगों का एंटरप्राइज है, जिसे लोग ही चलाते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, नेटवर्किंग हमेशा दूसरे लोगों के फ़ायदे के लिए होना चाहिए, अपने लोगों के लिए नहीं। तभी वो नेटवर्किंग सक्सेसफुल होगी। जब किसी व्यक्ति से आप मिलते हो तो आप हमेशा कोशिश करिए कि उसे क्या बेनिफिट मिलेगा आपसे कनेक्ट करके, न कि आपको क्या बेनिफिट मिलेगा उसे कनेक्ट करके। करियर और जीवन बनाने के लिए आपको अपने फ्रेंड्स, अपने परिवार, अपने नेटवर्क की सहायता करनी पड़ेगी और लेनी भी पड़ेगी। आपको ये सुनिश्चित करना है जितना हो सके आप लोगों की मदद करें, तभी लोग भी आपकी मदद करेंगे। फराजी बताते हैं कि आपको गिनती नहीं करना है आप कितने लोगों की हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो किसी की हेल्प करना हो, चाहे किसी को एडवाइस देना हो, चाहे किसी व्यक्ति से कनेक्ट करवाना हो। आपको इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं करना। आपको सेल्फिश नहीं बनना है, बल्कि जितना हो सके लोगों की हेल्प करोगे, उतना ही आप बेटर होते जाओगे। द गोल सेटिंग। ऑथर का मानना है अपने लक्ष्य को तय करने की प्रक्रिया वास्तव में महत्वपूर्ण है, जो आपके जीवन में दिशा खोजने की मदद करता है। यानी अगर आप एक गोल सेट करते हो, आपको एक डायरेक्शन मिलता है, मुझे उसी ओर जाना है। यह आपको डिस्ट्रैक्शन से भी बचाता है। अगर आपको इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनना है, तब आपको पता है कि वो डायरेक्शन किस ओर है। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे नेशनल लेवल के टेस्ट क्लियर करने होंगे, सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। इसलिए गोल सेटिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, चाहे आप एम्प्लॉय हो। गोल सेटिंग में हेल्प करने के लिए ऑथर 3 चीज़ों के बारे में बताते हैं। पहला, फाइंड योर पैशन। आपको सबसे पहले ये पता करना है कि आपका एक्चुअली में पैशन क्या है। पैशन ढूंढना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा ईजी भी है। इसे पाने की कुछ एडवाइस दी जाती है, जो है ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में आप दिन भर सोचते रहते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आप एक्चुअली में अच्छे हैं, उसे और सीखना चाहते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में बात करने में आपको मज़ा आता है। चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो पार्टी हो, जहाँ भी आप जाते हो, आपको उस टॉपिक पर बात करने में मज़ा आता है। आपको अपना पैशन ढूंढने के लिए इन 3 चीज़ों पर अच्छे से काम करना होगा। दूसरा, पुटिंग गोल्स टू पेपर। आप अपने गोल्स को पेपर पर लिखिए। इसके साथ ही लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोचिए। ये गोल्स 3, 5 और 10 साल के हो सकते हैं। फिर आपको इसमें रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ करना है। इसके बाद 5 साल के गोल को 1 साल में कन्वर्ट करिए। इस प्रकार फिर से 6 महीने में कन्वर्ट करिए। इसके बाद 3 महीने में छोटा करिए। इसके साथ ये भी लिखिए, इसे पूरा करने के लिए किन किन लोगों से कनेक्शन बनाने होंगे। आप अपना नेटवर्क भी ऐसे बनाइए जो आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सके। तीसरा, क्रिएट पर्सनल बोर्ड ऑफ एडवाइज़र। जब आप अपने पैशन को ढूंढ लिया, अपने गोल्स भी लिख लिए,
उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपने लिए एक बोर्ड ऑफ एडवाइज़र बनाना होगा। बड़ी बड़ी कंपनियों की तरह ही एडवाइज़र को अपनी ज़िंदगी के लिए भी बनाना होगा, जो आपको सही दिशा दिखा सके। वो घर का कोई भी मेंबर हो सकता है। ऐसे लोगों को एडवाइज़र बनाइए जो सच में आपका भला चाहते हों, जिनका कोई मोटिव नहीं। एडवाइज़र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें कोई हेल्प चाहिए होती है तो हम बस केवल अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। हम लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचते हैं। अगर कोई और व्यक्ति आपकी हेल्प करेगा तो वो दूसरे प्रोस्पेक्टिव से भी समझाने की कोशिश करेगा। अगर आपको जॉब रिलेटेड, करियर रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड किसी भी आपको पैशन है, तो आप अपने बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स की तरह भी वो बनाइए जो वो चीज़ें अचीव कर चुके हैं। द स्किल सेट, कौन कौन सी स्किल सेट आपके अंदर है और कौन कौन सी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, जिससे कि आपका कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग स्किल बहुत अच्छा हो जाए। पहला एडवाइस जो ऑथर ने सजेस्ट किया है वो है ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। ऑथर ने किसी भी नए व्यक्ति से मिलने से पहले अपना होमवर्क करने का टास्क दिया है। जब भी आप किसी से मिलने जाएं तो कोशिश करिए कि आप उनके बारे में कुछ ना कुछ जानते हों। बिल्कुल स्ट्रेंजर की तरह बनकर ना जाएं। इससे बहुत ही बुरा इंप्रेशन क्रिएट होता है आपके बारे में कि आप बहुत ही केयरलेस हो। आपका गोल ये होना चाहिए कि आपको उनके दिमाग में बहुत ही बढ़िया छाप छोड़नी है। ऐसा कौन सा बेस्ट तरीका है कि ये जाने वो कौन है, उनका बिजनेस या जॉब क्या है, उनके लिए लाइफ में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लोगों के बारे में जानना आजकल बहुत ही ईजी है। केवल उनका नाम फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल पर सर्च करिए। जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके उतनी कलेक्ट करिए, फिर उसे याद भी रखिए। जब आप उनसे बात कर रहे हों तो ये सब चीज़ें उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति को लगे कि ये जेन्युइनली मुझ में इंटरेस्टेड है। ये बहुत ही अमेजिंग स्किल है जो आजकल लोग करते ही नहीं हैं। उनमें बहुत ज़्यादा ईगो है कि क्यों मैं किसी के बारे में सर्च करूं, क्यों मैं अपनी टाइम लगाऊं किसी के बारे में जानने में। कॉल्ड कॉल एंड वार्म कॉल। कॉल्ड कॉल्स का मतलब ये होता है कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हो जिसे न ही आप जानते हो और न ही वो आपको जानता हो। उस कॉल्स में कहीं ना कहीं बिजनेस की चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। या तो आप उन्हें बेच रहे हो या फिर आप उनसे कुछ चाहते हो। पहली बार किसी से मिलना या फिर कोल्ड कॉल करना हमेशा मुश्किल होता है। इस बात से ऑथर भी एग्री करते हैं। ऑथर हम सभी को रिकमेंड करते हैं कि जब भी आपको कोल्ड कॉल करना हो या फिर जब आपको स्ट्रेंजर से मिलना हो, तो इसकी टिप है कि आप हेजिटेट बिल्कुल ना करें, यानी आप संकोच ना करें। जितना आप टाइम लगाओगे उतना ही आपके लिए मुश्किल होती जाएगी। इसलिए जैसे ही आपको बात करने का मन करे या जब जरूरी हो उनसे बात करना, तो फटाफट उनको कॉल करिए या फिर उनसे मिलने के लिए पूछिए। जितना ओवर थिंकिंग करेंगे उतना ही मुश्किल होता जाएगा। कोल्ड कॉल करने का एक और बढ़िया तरीका ऑथर बताते हैं। आपके और उनके बीच एक स्पेशल लिंक ऐड कर दीजिए। लिंक से मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो आप दोनों को जानता हो। ये पता करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन यहीं पर आपको एफर्ट लगाने हैं। अगर आप दोनों के बीच एक लिंक बना लें, तो अगर आप कोल्ड कॉल भी करोगे तो वो वार्म कॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। वो व्यक्ति आप पर ज़्यादा भरोसा करेगा क्योंकि आप दोनों के बीच एक लिंक है। किसी को भी कॉल करने से पहले उसके बारे में जानिए। जितना हो सके लिंक बनाना शुरू करिए। फॉलो अप इज़ द की टू सक्सेस। जब तक आप लोगों को फॉलो अप नहीं करते हो, यानी कि आप किसी से एक बार मिले फिर दूसरी बार उनसे नहीं मिलते या आगे नहीं मिलते हो, तो आप किसी भी फील्ड में सफल नहीं हो सकते। फॉलो अप ही नंबर 1 रीज़न है जिससे लोग सक्सेसफुल बनते हैं, ये नहीं बनते हैं। जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हो तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप निश्चित करिए कि वो आपको और आपके नाम को याद रखे। ऐसा करने के लिए आपको उनसे मीटिंग के करना है। फ़ोन पर 24 घंटे के अंदर बात करनी पड़ेगी या फिर टेक्स्ट मैसेज करना पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटे के बाद लोग इतना केयर नहीं करते वो किससे मिले और किससे नहीं, क्योंकि वो प्रतिदिन किसी न किसी व्यक्ति से मिलते हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम फॉलो अप करें। ऑथर हमें ये भी रिकमेंड करते हैं हमें अपने सर्कल को एक्सपेंड करना चाहिए। हमें कोशिश ये करनी है कि हम उन लोगों से मिलें जिनका अपना कोई बड़ा सर्कल है। इससे आपका सर्कल कई गुना बढ़ जाता है। ऑथर हमें एक और चीज़ के लिए रिकमेंड करते हैं, हमें अपने स्मॉल टास्क को मास्टर करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा मुश्किल यही होता है। पहले 5 मिनट में हम क्या बात करें, उसके पास हम 5 मिनट की स्क्रिप्ट पहले से रेडी होनी चाहिए। कैसे हम उन 5 मिनट में अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। कनेक्शंस। ऑथर कहते हैं कि जब आप न्यू कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो, पहले आपको ये निश्चित करना पड़ेगा जिनसे आप कनेक्शन बना रहे हो वास्तव में उनका मिशन क्या है, वो लाइफ में क्या चाहते हैं, कैसे आप उनकी लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकते हो। इसके साथ ही
वो कैसे आपको लक्ष्य मदद कर सकते हैं। यही है सीक्रेट ऑफ कनेक्टिंग मेकिंग। इसके साथ ही अगर आप दोनों कनेक्शन मिसिंग मैच करते हैं तो आप दोनों की एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बन जाती है। किसी का भी मिशन और मोटिवेशन जानने के लिए ऑथर रिकमेंड करते हैं 3 चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। पहला, वो पैसे कैसे बनाते हैं। दूसरा, वो किन किन चीज़ों से प्यार करते हैं। तीसरा, वो कैसे इस दुनिया को देखते हैं। आप चाहे तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया से एस्टिमेट कर सकते हो। कोई व्यक्ति क्या पसंद करता है, क्या नहीं करता। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको सोचना पड़ेगा आप कैसे दूसरों को सक्सेसफुल बना सकते हो। जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, यानी दूसरे कैसे उनकी सर्विसेज को बेटर करते हैं जिनसे उनकी लाइफ बेटर हो जाए। इसलिए जब आप नेटवर्क बना रहे हों तब आपको ये फोकस करना है, आपको उनकी हेल्प करनी है, साथ ही साथ उनसे हेल्प लेनी है। ऑथर एक अमेजिंग टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं जिसे पिंगिंग कहते हैं, जिसका मतलब है कि आप रेगुलर उनसे टेक्स्ट में बात करो, हो सके तो उन्हें कॉल करो या फिर व्हाट्सएप पर किसी भी ओकेजन के लिए विश करो, जिससे कि आपका कनेक्शन बना रहे। ट्रेडिंग अप एंड गिविंग बैक। ऑथर कहते हैं कि यहाँ पर आपको एक पर्सनल ब्रांड बनाना पड़ेगा। पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा जरूरी है। पहला, आपको अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनानी पड़ेगी जो ट्रस्ट वर्दी हो। आप एक ऐसे क्रिएटेबल इंसान बनो जिसमें लोग सच में अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट करना चाहें। दूसरा, आपकी पर्सनैलिटी से एक ऐसा पॉजिटिव मैसेज आना चाहिए। आप लॉन्ग टर्म में आना चाहते हो, आप उन्हें चीट नहीं करना चाहते हो, आपका उनके प्रति इंटेंशन काफ़ी अच्छा है। तीसरा, आपको जितना हो सके उतना लोगों को अट्रैक्ट करना है। हमेशा कोशिश ये करनी है आपको भीड़ से कुछ अलग करना चाहिए। मैं सभी को रिकमेंड करूँगा, अगर आपको पर्सनल ब्रांड बनाना है तो हो सके तो एक पर्सनल वेबसाइट बनाएं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगे, लोग आपसे कनेक्ट करना चाहें, आपकी इमेज बहुत अच्छी लगे, आप बहुत प्रोफेशनल लगो। तो दोस्तों, ये थी बुक समरी नेवर ईट अलोन की। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आप इस बुक को खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।